मदर टेरेसा के जितना योगदान है उससे कम योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं है। तब भी मैं कहता हूँ कि भाई उनके नाम से आप कोई योजना चलाइए। हम कहाँ उसको बंद है आप पुकार रहे हैं कि आप नहीं चल। अगर हम लोगों ने कोई विरोध करते हैं उनकी कि उनके नाम से आप क्यों चला रहे, लेकिन आप तो अटल जी के नाम से जो योजना चल रही थी उसको बंद करके उसके नाम को आप बदल करके चला रहे। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसी को मैंने कहा। कोई हमने नए सिरे से अपने ओर से नहीं किया है, बल्कि आप सब लोगों ने वहाँ की समस्याओं को अखबार में छापा। हमने इतना ही कहा कि पहले तो हम कह रहे थे, अब तो अखबार भी ये मानने लगा है कि क्या सिचुएशन है, क्या समस्या है। उसी को मैंने ट्वीट किया। सरकार का काम उसको देखना चाहिए। अगर इस प्रकार की गलत तरीके से जमीन कोई हड़प रहा है, वहाँ बस रहे और कल होकर के कोई संप्रदाय की समस्या खड़ी होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने उसको ट्वीट किया। सरकार की संख्या सर देवघर में जो सर रोड एक्सीडेंट हुआ, जिस तरह का बड़ा दुखद है। मैं उसकी तो इतना ही कह सकता हूँ कि परमात्मा उन लोग की आत्मा को शांति दे, को जगह दे। सर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा कंपनसेशन दिया गया, मुआवजा दिया गया, उसका आपने सवाल उठाया है क्योंकि भी पक्षपात किया जा रहा है। फिर स्वाभाविक है। आप सबने देखा कि जहाँ पर जो अपराधियों की अगर मौत होती तो उनको कहीं 3 लाख दिया जाता है, और जहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो, तो उनको क्या कहते हैं, सरकार 1 लाख की घोषणा करती है। तो ये बिल्कुल असमानता साफ दिखता है। ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए, उसका एक मानक तय होना चाहिए। सर एक सवाल था सर, भारत रत्न अब्दुल कलाम जी को आप लोग जितना सम्मान दे रहे हैं वही एक भारत रत्न मदर टेरेसा जी को आपके पार्टी के लोग सम्मानित कर रहे हैं। हम लोग कहाँ अपमानित कर रहे हैं? सीपी सिंह जी का बयान है कि वो देखो, पहली बात तो ये बताओ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मोहल्ला क्लिनिक चल रहा, सरकार को मदर टेरेसा के नाम से और कोई योजना चालू कर दे। अटल जी भी वो शख्सियत थे, उन्होंने संपूर्ण जीवन देश के लिए लगाए, समाज के लिए लगाए। मदर टेरेसा से वो कम नहीं रहे, उन्होंने घर द्वार कहीं नहीं बसाए। आप सबको जानकारी के लिए मेरे क्या फोन कर रहा है भाई? सीपी सिंह नहीं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, जेएमएम कर रही है, सरकार कर रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमने तो नहीं कहा कि मदर टेरेसा के नाम से और कोई योजना चलाते, किसको क्या आपत्ति होती। लेकिन आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से पूर्व की सरकार ने अगर योजना को चलाई, वो शख्सियत नहीं है कोई। अपने लिए उन्होंने राजनीति कभी भी नहीं किया, ना अपने लिए कोई परिवार को बसाया। इसलिए मदर टेरेसा के जितना योगदान है उससे कम योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं है। तब भी मैं कहता हूँ कि भाई उनके नाम से आप कोई योजना चलाइए। हम कहाँ उसको बंद है आप पुकार रहे हैं कि आप नहीं चल। अगर हम लोगों ने कोई विरोध करते हैं उनकी कि उनके नाम से आप क्यों चला रहे, लेकिन आप तो अटल जी के नाम से जो योजना चल रही थी उसको बंद करके उसके नाम को आप बदल करके चला रहे। आप क्या दिखाना चाहते हैं? मोहल्ला क्लिनिक अभी तक दुरुस्त भी नहीं है, सही से काम भी नहीं होता है। सवालों काम होता है कि नहीं होता वो एक अलग बात, लेकिन यहाँ विषय है कि उस नाम को बदल चेंज कर। पूर्व में भी बहुत सारा नाम चेंज किया गया। मैंने किसका नाम चेंज किया? बहुत सारा बताइए ना, कोई बताइए कि यूनिवर्सिटी का भी नाम चेंज किया गया। चेंज किया गया, बताइए ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ, चेंज किया, अलग से बनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी को समाप्त नहीं किया गया। आप सबकी जानकारी के लिए, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम चेंज करके वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी करना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि उनके नाम से मत करो यार, उनके नाम से और करो, और इंस्टीट्यूट खोलो, इसमें कहाँ दिक्कत है? सत्र में लेकिन आप तो अब क्या मुद्दे उठेंगे जब विधायक दल बैठेगी तब तय करेगी। लेकिन आप तो जिस प्रकार से नाम को बदल रहे हैं
यानी एक प्रकार से समाज के सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, कि समाज को लड़ाना चाहते हैं, और दूसरा कुछ भी नहीं इसे मानसिकता। और नहीं तो फिर इस प्रकार के वो क्यों नाम बदलेंगे? भाई आपको लगता है कि कोई और महापुरुष के नाम से हम करें तो क्या, किसको क्या दिक्कत होगी? और अच्छे होगी, सबको प्रसन्नता होगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in